हमें हर रोज आके कहा जाता है जी कि इमरान खान की कदर करो जी। भाई। हम इमरान खान की कदर तब करें जब उसने कोई कदर दिखाई हो। अगर आपने कदर करनी है तो आप उसके हुजले के ऊपर चीनी डाल के रोजाना गजरेला समझ के खाया करें। हमें आके ये जो तनकीद ना किया करें। अब बात ये आपने कहा कि ये इमरान खान बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे क्या थे, ये पोस्टरों से ही बिगड़े हुए थे। अभी एक अपना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है अहमद नूरानी, उन्होंने ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक रिपोर्ट दी है, जिससे जाहिर होता है कि ये जो है इनके डीएनए में जो है बदयांती शामिल है। खरोज वाला पेपर के नाम से वो पेपर आए हैं कि कैसे इनके वालिद साहब ने जो है एक प्रॉपर्टी को जो है वो पावर उठाने पे लिया, फिर इन बच्चों के नाम पे रजिस्ट्री कराई, फिर उसके बाद इमरान खान ने उसको बेनामी जाहिर किया, फिर काफी अच्छा उसको जाहिर नहीं किया, फिर उसको जो है वो टोटे टोटे करके उसको रजिस्ट्री कराई और फिर उसमें से टैक्स बचाया। और यही साल जो 98 लाख टैक्स दिया है वो उसी वजह से टैक्स दिया है कि उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हुआ, जिसको इन्होंने कई साल छुपाया। इसलिए तो बात यह है कि ये बदयानत शख्स था, इसके ऊपर जी 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 ये बड़ा ईमानदार है। कहा जाता है कि जो शख्स ज्यादा ईमानदारी का अपना जो डंडोरा पीटे वो उतना करप्ट तरीन होता है। तो इसलिए ये करप्ट तरीन आदमी था, इसके ऊपर ईमानदारी का डंडोरा अपना लगा करके उसको जो ईमानदार जबरदस्ती साबित करने की कोशिश की थी। चले नगमा याद कर लें अभी जाके, अभी आप लोगों ने सबने नगमे गाने। जी हेलो जी सलाम अलैकुम। अब एक नगमा याद कर लें। वालेकुम अस्सलाम। एक नगमा याद कर लें। मैंने लिखने को दिया है राइटर को, वो लिख अरे लिखने की जरूरत नहीं, जीवे जीवे पाकिस्तानी कर लें। जीवे जीवे पाकिस्तान, ये तो आ जाऊंगा। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, ये तो आपको आता ही होगा, इतना आसान। तो बस ये तो बहुत नगमे आते हैं लेकिन सुनने वाले के कानों को नागवार ना गुजरे। नहीं कोई नागवार नहीं गुजरेगा। पाकिस्तान देखें, चाहे अपोजिशन वाले हो चाहे हुकूमत वाले हो, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे पता है। आके जो बोलता है अपोजिशन वाले भी जो आके बोलते हैं वो अपना तजिया दे रहे होते हैं, मगर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उससे इजहार करते हैं। जो हुकूमत वाले वो भी ज़ाहिर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तब आते हैं। सारे कॉलर जितने भी हैं वो अपने मुल्क से जरूर मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमें हमारी पहचान है हमारा अपना मुल्क। अगर हमारा मुल्क है तो हमें फख्र करना चाहिए कि वाकई में हम पाकिस्तानी हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने मुल्क को यहाँ प्रेजेंट करते हैं। अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रखे हमारे मुल्क को। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना और आपकी गेस्ट को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी नगमा याद कर ले, कौमी नगमा बहुत जबरदस्त किस्म का। बस कौमी नगमा तो सुनाती हूँ। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ समीना कि अजीब सी बात है, अगर लोटे घूमकर आपके पास आ जाए तो आप उसको सर का ताज समझ के अपने सर पे रख लेते हैं, और अगर वही लोटे दोबारा घूम के किसी और के पास चले जाए तो उनको आप गालियां निकालने लगते हैं। तो एक अजीब सी साइकी है ये। और जहाँ तक मुल्क को लूटने की बात है, बेशक जिन लोगों ने आपके ख्याल में मुल्क लूटा था और आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, अफसोस की बात तो ये कि आप एक भी इल्जाम भी साबित नहीं कर सके, न किसी को जेल के अंदर डाल सके और न ही किसी। अच्छा बताएंगे इनकी हुकूमत जा रही है नहीं जा रही है, आपको क्या लगता है, आपकी राय? हुकूमत कहाँ जाएगी? कितने वक्त लगे हैं इलेक्शन में? तो इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, क्योंकि अगला इलेक्शन जो अपने वक्त पर ही होगा। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत अपनी जगह पर खड़ी हुई है। बस आवाम की हालत रद्दी हुई है और अल्लाह ही करे, बदला जाने के कौन इसको ठीक करेगा। बाकी 23 मार्च के लिए समीना मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। वतन हमारा ऐसा न वतन हमारा ऐसा कि छीन पाए न कोई, रिश्ता हमारे वतन से ऐसा कि तोड़ पाए न कोई। दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है और हम सबकी है यही पहचान। तो पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है और जब तक हम अपने वतन की अच्छाई चाहते रहेंगे तो हम शख्सियत परस्ती करने के बजाय पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी शान। जी बिल्कुल, उनकी खराबियों पर हम निशानदेही जरूर करेंगे। तो उसमें जब कोई निशानदेही कर रहा होता है तो जरा उसकी मोहब्बत पर शक करने के बजाय उसकी जो इंटेंशन है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कितना कंसर्न है अपने वतन के लिए। बस अभी के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी शान। क्या गाना सुनाएंगे आप नगमा? जी हेलो वालेकुम सलाम। मैंने कहा पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी शान। क्या सुनाएंगे आप? ये क्या होता है? अरे हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, क्या होता क्या मतलब है? आज 23 मार्च है, हम पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं 23 मार्च के सिलसिले में। आप 26 मार्च को याद क्यों नहीं रखती हैं? 26 मार्च असल तो 26 मार्च है ना, 23 मार्च की बात क्या है बताएं जरा। बताएं अब आप तो क्या आप बताएं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलना चाह सबसे पहले तो मुबारक हो 23 मार्च की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी और पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। जी
इसके अलावा मैं कुछ बोलना चाहूंगा जो हालात चल रहे हैं आज बोले जो हालात चल रहे हैं उस बारे में। मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप इमरान खान को देखें, उसमें जज्बा है और उसे किस तरह इकट्ठा कर रहा है, किसी के सामने लेट नहीं रहा है जिस तरह के पहले सियासतदान लेट जाते थे। पाकिस्तान का म्यार ऊपर कर रहा है जी, तो आप उसकी कदर करनी चाहिए। वो ये नहीं कि वो खुदा का शुक्र है कि पर्ची वाले लीडरों से हमारी जान छूटी, दोनों से जान छूटी, बोले प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, सिस्टम आपका इतना बेकार है, जज बिके हुए हैं। अभी आपको मैं बताऊं लेटेस्ट न्यूज जो रितु से मैं बता रहा हूँ कि राग के एजेंटों ने और जिससे मोदी भी इन्वॉल्व है, उन्होंने पैसा लगाया है एमएनए को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ से 25-25 करोड़ कर दिया है। अब आप देखें क्यों कि वो चाहते हैं कि हमारा पुराना यार, हमारा बिजनेस पार्टनर दोबारा आ जाए, वजीर बन जाए। तो ये तो स्टैंडर्ड है लोगों का। भाई इमरान खान को ना कोई लालच नहीं है, ना उसने कोई बिल्डिंग बनाई, ना उससे बाहर कोई पैसे ट्रांसफर किए, ना देखे ना उसने अस्पताल इतना बड़ा बनाया। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि हॉस्पिटल बनाना नामुमकिन था जी, तो मैं वजह था उस जमाने में जी जी जी, पता है कि डॉक्टर ने आगे कहा था कि नहीं बना सकता, उस बंदे ने बनाया। आपका नाम क्या है? अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी है। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी, डॉक्टर सिद्दीकी। तो मैं कह रहा हूँ कि उस बारे में यंग था, मैं खुद भी उस जमाने में इम्पॉसिबल था जी कैंसर हॉस्पिटल बना सके, उससे बना के बताया। इन चोरों ने 30-35 साल बैठे, इन्होंने सिर्फ अपने माल बनाने के बाद क्या किया है, फिर आगे लोग जो है ना उसका वो फेवर करें तो वो बेनिफिशियरी है। इसका मतलब जो आदमी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो आदमी हक और सच बात करता है, वो ये है कि आप सच के साथ खड़े हो। आप देख रहे हैं सामने कि उसे दूसरों ने कितना लूटा, सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है किस तरह झूठ बोल के बाहर गए, वो सबको नजर आ रहा है। तो भाई सच में और झूठ में फर्क तो करो। आपके अल्लाह ताला ने आंख दी, आपको अल्लाह ताला ने कान दिए, फिर भी इसीलिए तो आया तो आप पे मोहर लगा दी जाएगी कानों पर, आंखों पर। वही हो रहा है लोगों का। भाई सच का साथ दो, आपको अपनी खबर में जाना है और नवाज शरीफ को दूसरों को अपनी खबर में जाना है। अब एक और बात आप सुन लें, सॉरी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आज देखें ये कोई भी अटेंड नहीं किया किसी ने। चीफ जो हमारा जो कमांडर चीफ था उन्होंने अटेंड किया, इमरान खान ने अटेंड किया, सदर ने अटेंड किया, जहाँ तकरीब हुई, ये लोग सब गायब रहे। बल्कि वो जो मौलवी जो फजलू है, हाँ वो सब गायब रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सब गायब रहे। बयान दे रहा है कराची में कि ये इम्पोर्टेंट नहीं थी, OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इम्पोर्टेंट नहीं थी, हमारा जो धरना था वो इम्पोर्टेंट था। अब बताओ इनका क्या स्टैंडर्ड है। और यहाँ तक कि ये जो फजल रहमान है, इसके बाप दादा सब पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये ख्वाजा आजम को काफिर बोलते थे। ये तो स्टैंडर्ड है। और अभी ये इदारा बने हुए हैं पाकिस्तान के। तो भाई लोगों को खोजना चाहिए प्लीज कि तारीख पढ़ो क्या है, विभाग बंद करके भाई इसके भाई नवाज शरीफ अच्छा है, फजल रहमान अच्छा है, नहीं, आप देखिए डिफरेंस करें। ओके, ये मैंने अपने जज्बात से जो बोल दिए, और मैं बहुत आपका ममनून कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम ही आप लोगों का है, इसलिए आप ही लोगों को टाइम देते हैं और इसमें आप लोग जब शामिल होते हैं अपना ओपिनियन अपनी राय देते हैं। हेल्थ कार्ड का डेटा आ गया है, तकरीबन 10.5 लाख लोग इलाज करवा चुके हैं। तो ये क्या ऐसे ही हो गया इलाज उनका? ये कार्ड था तो हुआ इलाज। जो मजाक उड़ा रहे थे ना कि ये हेल्थ कार्ड क्या हेल्थ कार्ड बेचता है। 10.5 लाख लोग पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड से इलाज करवा चुके, जो इमरान खान ने झूठ दिए थे। अच्छा, मरियम कहती है कि इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी, और अब पहले 8-10 करोड़ का मिल जाता था एक मिनिस्टर, जो अब 18 से 20 करोड़ में भी नहीं मिलता। आप इससे अंदाजा कर लें इन लोगों की जहनियत का। तो ये वो लोग हैं जी जिनको सिर्फ और सिर्फ बुराई नजर आती है। इमरान खान जो भी करे के लिए करेगा, और वो कर रहा है जी। आपका हेल्थ सिस्टम उसने इम्प्रूव। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी फरमाइए। आपने कॉल किया, आप फरमाइए। मैं क्या फरमाऊं, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया जी। शतरंज की तरह बाजी शतरंज की तरह बाजी बिछा दी है इमरान खान। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान जीतने ही वाला है। मैं आपको बताता हूँ ना, बताता हूँ। शतरंज अगर किसी ने खेली है जी वाले, खास तौर पे यूं भाई साहब के लिए जो कहते हैं, बात ये है सर जी, अब सुन लो, बात ये है जी। एक टेलीफोन लाइन जो थी वो हमारे
इसकी अपना जहांगीर तरीन की खटक साहब के साथ थी। ठीक है, हलीम यार की अपनी एक ब्रांच थी, दूसरी ब्रांच यहाँ थी। ठीक है, इमरान खान ने बड़ी अच्छी बसात बिछाई इन सबको। ये गेम कर रहे थे 11 प्लेयरों को लेके। इमरान खेल रहा था सिर्फ अकेला। अच्छा, अब इनके सामने ये था कि इमरान जो है वो अकेला पड़ जाएगा। अब इनको ये नहीं पता कि उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ लगी हुई है। उसके अपने आदमियों ने बड़ा प्यारा गेम बनाया, यानी पब्लिक के सामने, सेनेट के सामने खटक साहब की मुंहमारी हो गई। चला गया सेनेट छोड़कर, कहा मैं सिगरेट पीने गया हूँ। लोग समझे इनकी अनबन हो गई है। जब सही। वो लाइन मिला रहा था जहांगीर से। ठीक, वो जहांगीर तरीन, आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन वज़ीर इमरान खान के साथ शामिल हो गया। जहांगीर तरीन तो दोस्त है और दोस्त को कभी नहीं छोड़ता है। यानी कि नहीं छोड़ा जो शोर मच रहा है मीडिया के अंदर के जहांगीर तरीन ने छोड़ दिया, तरीन ग्रुप ने छोड़ दिया, तरीन ग्रुप ने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। शोर मचाए शोर। चले ठीक है जी, शोर मचाए शोर, ये बचपन से हम कहावत सुनते हुए आ रहे हैं। चले अब कौमी, आज 23 मार्च है तो थोड़ा 23 मार्च का ख्याल करके ये कौमी नगमा ही सुना दीजिएगा, याद कर लें फिर आगे सुनाएं, ठीक है? मुझे याद है। चले याद है तो अभी सुनते हैं। अब से नगमा, एक कॉलर को क्लियर कर दूं, 2-3 कॉलर को, फिर नगमे की तरफ आती हूँ। उसके बाद मैं आपकी सुरीली आवाज में सुनाता हूँ। चलें फिर सुरीली आवाज में याद कर लें, और एक एक शेर सबने सुनाना है, ज्यादा नहीं सुनाना। जी हेलो जी, हाँ जी, मुझे लग रहा है नगमा याद करके आ गए आप शायद। नगमा नहीं, मैं सवाल लेके आया हूँ मौजूद सामाइन के लिए आपके। मौजूद, अरे सवाल जवाब का तो सवाल ही नहीं है, कल पूछे जाए। अभी तो इतना लंबा, एक सुने, एक बात सुने, एक बात तो सुने, एक बात सुने, एक बात सुने, इतना लंबा लेक्चर दिया आपने अभी आके। अरे बाबा, मैं सवाल रखा हूँ कि पीआईए इमरान के आने से पहले कितने खसारे में थी, स्टील मिल कितने खसारे में थी, नवाज शरीफ ने अस्पताल कितने बनाए, नवाज शरीफ ने डैम कितने बनाए, नवाज शरीफ ने स्कूल कितने बनाए। ये प्लीज तीनों आते हैं और सामाइन जो वजारत खारजा पे भी बात करते हैं, कुछ बताते हैं कि वजीर नवाज शरीफ का वजीर खारजा कौन था 4 साल तक, ये प्लीज बता दें मुझे। मैं कल ले लूंगा इनसे जवाब। आज 23 कल ले लेंगे, आज 23 बजे, आज जवाब लेने लिख के रखें कॉपी पे, कल इनका जवाब दीजिएगा। आज दे लें मुझसे, कल जवाब दे दें। आज सवाल ले ले, आज कल जवाब दे दें, और आज कौमी नगमा सुन लें इनसे। आज आप दे लें प्लीज, कल बताइएगा पूछ के नवाज शरीफ। और आप प्लीज मुझे जो है ना कौमी नगमा जरूर याद करके आ जाए। कौमी नगमा आप मुझे बताएं, मैं ताकि अपने आवाज से गाने की कोशिश। ये वतन हमारा है, इस वतन हमारा है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आ गया है। ये वतन। चले मैं अभी सबसे सुनती हूँ 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी, अरे इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। जी हेलो, कौमी नगमा सुना दें अब आप। जी कौमी नगमा सुना सकते हैं, या अभी तक आप हेल्थ कार्ड पे अटके हुए, या कौमी नगमा सुनाना चाहेंगे? 23 मार्च है, अभी 23 मार्च है, हट जाए हेल्थ कार्ड से, कल आके हेल्थ कार्ड पे तो कहानी स्टार्ट कीजिएगा। आपकी मौजूदगी में फिर से बता देता हूँ। सही है, 23 मार्च जो है ना, आप जो है ना कोई कौमी नगमा सुनाए, खुशी की बात है। इमरान खान का वालियाना इस्तकबाल हुआ, सही, ऐसा इस्तकबाल था जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वजीर आजम का नहीं हुआ, और उन लोगों ने किया जो ऑफिसर जो। चले, अगर आप ये बता चुके हैं तो आगे की कोई स्टोरी मुझे सुना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये बता चुके हैं शुरू में स्टार्ट के अंदर, तो बस अब ये ठीक है। उन्होंने खड़े होकर क्लैप किया। चले ठीक है, लीडर का कर सकते हैं जो एक ऑनेस्ट हो, मतलब जिसके दिल में दर्द हो और वो आवाम के लिए सोचता हो। उनकी फैमिली को कोई जी नहीं लाया था, उनको किसी ने जबरदस्ती नहीं खड़ा किया। चले नकवी साहब, आप कोई नगमा सुना दें जल्दी से कोई। जी आप स्टार्ट करें कोई अच्छा सा नगमा जबरदस्त किस्म का, ताकि ये फॉर्मेट चेंज हो हमारा।